पुत्री, सर्वप्रथम अपना दाहिना पांव बढ़ाओ। ये स्वयं मैंने आपके लिए बनाया बहु। ये नंदी जी अभी क्या कहते कहते रुक गए। प्रणाम माता। पुत्री, आओ पुत्री, तुम्हारा स्वागत है कैलाश में। यहाँ तुम सुरक्षित हो। माता पुत्री देवसेना के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हैं, जैसे उनका पूर्व का कोई परिचय हो। आओ। आओ पुत्री, तुम्हें भूख लगी होगी ना, बैठो। आप चिंता ना करें, माँ अन्नपूर्णा है। बताओ ना पुत्री, क्या पाता है तुम्हें? खीर, हलवा, लड्डू, मोदक, बताओ पुत्री। माता ने इतना कुछ प्रस्तुत कर दिया, किसका चुनाव करूं मैं? माता, कुमार कार्तिकेय को तो खीर भाती है ना? हाँ, मेरे विचार से तुम्हें भी खीर बहुत भाएगी, है ना? माता, इस विपत्ति के समय में आपने हमें आश्रय दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। किंतु आपको हमारा इस प्रकार का स्वागत और इतना कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उचित होगा कि पुत्र कार्तिकेय और पुत्री देवसेना के विवाह की चर्चा देवी शची से मैं नहीं, अपितु स्वयं देवराज इंद्र ही करें। पुत्री देवसेना आज प्रथम बार कैलाश आई, तो इतना स्वागत तो स्वाभाविक है ना पुत्री? माता, इनकी सुरक्षा है तो मैं। इनकी सुरक्षा का दायित्व अब मेरा है पुत्र वीरबाहु। अब देवी शची और पुत्री देवसेना की देखरेख मैं स्वयं करूंगी। आप निश्चिंत होकर पुत्र कार्तिकेय के पास लौट सकते हैं। प्रणाम माता। ये तो बहुत शुभ है कि भ्राता की यात्रा श्री केदारनाथ से आरंभ होने जा रही है, क्योंकि अब मुझे माता और पिताश्री की एक पावन कथा सुनाकर उन्हें विवाह के लिए मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वीरबाहु, प्रभु, दो आसुरी स्त्रियां उनको प्रताड़ित कर रही थी, जिनसे मैंने देवी सची और देवी देवसेना को सुरक्षित कर कैलाश में छोड़ आया हूं। उचित, कैलाश पहुंच के वो निश्चिंत हो गई होंगी। हाँ देवराज, मुझे तो ऐसा लगा जैसे माता पार्वती उनकी प्रतीक्षा में थी और कुमारी देवसेना को देखकर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने कुमारी देवसेना का बहुत स्नेह से स्वागत किया। अर्थात माँ अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकी। अब कहीं वीरबाहु भ्राता के सामने पूरी बात ना कह दें, क्योंकि फिर भ्राता विवाह को लेकर सचेत हो जाएंगे। माँ ने कैलाश में प्रवेश के लिए सर्वप्रथम उनका दाहिना पांव आगे बढ़वाया। उन्होंने देवी देवसेना के लिए सभी प्रकार के व्यंजन तैयार किए थे और उनका स्वागत उन्होंने ऐसे किया कि जैसे कि वो उनकी पुत्री हो। माँ ने उनका स्वागत अपनी पुत्री के समान किया होगा, क्योंकि वो प्रथम बार कैलाश जो गई हैं। अनुज गणेश, तुम्हें मैंने यहाँ आने की अनुमति कब दी? भ्राता, आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया मैंने। आपके साथ नहीं, आपके पीछे पीछे आया हूँ। किंतु क्यों? तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं थी? भ्राता, केदार धाम तो संसार के महानतम तीर्थ स्थलों में से है। वहाँ आने से क्यों रोक रहे हैं आप मुझे? तीर्थ करने का अधिकार तो सभी को है। तो अपनी तीर्थ यात्रा संपन्न करो अनुज।
किंतु मेरा पीछा नहीं। सेनापति वीरबाहु, आप सेना को यहां विश्राम करने का आदेश दें। मैं इस महान तीर्थ स्थली में पूजा किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता। भ्राता, सीधे पूजा? हाँ अनुज गणेश, मैं यहाँ पूर्ण निष्ठा के साथ अपनी पूजा संपन्न करूंगा और शीघ्र ही आगे बढ़ूंगा, क्योंकि अपनी इस यात्रा को पूर्ण करने के पश्चात मुझे पशुपतास्त्र भी प्राप्त करना है और उसके पश्चात उस सुरापद्म और उसकी सेना को पराजित करके जयंत और अन्य देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त करने का दायित्व भी निभाना है। इसलिए अब तुम हटो मेरे मार्ग से, मुझे पूजा के लिए सामग्री भी एकत्रित करनी है। हाँ हाँ अवश्य कीजिए भ्राता, किंतु इतनी बड़ी भूल भला आप कैसे कर सकते हैं? भूल? कैसी भूल? आप यहाँ ऐसे ही पूजा कैसे कर सकते हैं? देखो गणेश, मेरा समय व्यर्थ मत करो और शीघ्र बताओ कि मुझसे क्या भूल हो रही है। किसी भी तीर्थ में पूजा करने के पहले उसकी कथाएं सुनकर उसका महत्व और चरित्र दोनों ज्ञात करने चाहिए, तभी वो यात्रा और पूजा सफल होती है। उचित है, किंतु क्या तुम्हें केदारनाथ धाम के महत्व की कथा ज्ञात है? हाँ भ्राता। तो अब सुना भी दो, शुभ कार्य में इतना विलंब करना उचित नहीं होता। अच्छा, तो सर्वप्रथम हमें आसन ग्रहण करना चाहिए। माधरन, वो यहीं थे। हाँ, शरण यही थे। हाँ मयूरन, मुझे भी लग रहा है कि वो लोग यही थे, लेकिन कहाँ? यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ भी कुछ नहीं है। किंतु यहाँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। सारे पद चिन्ह इस हिम के नीचे छुप गए हैं। उसका उपाय है मेरे पास। उनके पद चिन्हों के अनुसार वो केदारनाथ की ओर गए हैं, वो केदारनाथ की ओर गए हैं, वो केदारनाथ की ओर गए हैं। पावन धाम केदारनाथ और उसकी कथा का संबंध देवराज इंद्र और उन पंच महाअसुरों से है, जिन्होंने बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक इंद्रलोक पर धावा बोल दिया था। अब ये किस संकट की सूचना है? कौन है वो? हिरण्याक्ष, जो अनेकों अस्त्रों का स्वामी था। सुबाहु, जिसकी बाहु वज्र के समान शक्तिशाली थी। वक्रकंधर, जो शरीर से वक्र था। त्रिशृंग, जो 3 सिंगों का था। और लोहिताश, जिसका तन लोहे का था। ये तो पंचासुर है। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। ये
पंचासुर, ये तो अजय है। नारायण नारायण। प्रणाम देवऋषि। सबके काल के सामने आने का अवश्य कोई कारण है, और बात रही इन पंच असुरों की, तो इनका काल बनेगी स्वयं महादेव की शक्ति। जब वे करेंगे काल का रूप धारण, तभी पंच असुरों के पराजय का बनेंगे कारण। उससे पूर्व देवराज इंद्र, आपको प्रस्थान करना होगा, मंदाकिनी के तट पर पहुंचना होगा, और वहां पहुंचने के बाद आराधना करनी होगी, तपस्या करनी होगी प्रभु की। और तब तक अन्य देवताओं का क्या दायित्व होगा? रक्षा करनी होगी आपको देवराज इंद्र की और उनके तप की। देवराज इंद्र महादेव की तपस्या करते रहे और कुछ समय उपरांत उनके तप की तपोशक्ति पिताश्री तक पहुंचने लगी। तब पिताश्री ने वो रूप धारण किया जिसकी कल्पना देवताओं ने भी ना की थी। महादेव महेश रूप में। केदारयामी अर्थात शीघ्र कहो, इस रूप में मैं किन असुरों को अंत करूं? हिरण्याक्ष, सुबाहु, वक्रकंदर, त्रिशिंग और लोहिताश। अप्सराओं को प्रस्तुत करो। जटाटवी कलज्वल प्रवाह पावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका। रुक जा दोस्त महेश। तुम्हारा इतना दुस्साहस। लोहे का तन है मेरा, तेरे सींग भी मुझे क्षतिग्रस्त नहीं कर सकते। ओम नमः शिवाय। दुष्ट महेश, मेरे अस्त्र तुम्हारा अंत करेंगे। स्थले कलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंग मालिका।
हम देवताओं की रक्षा के लिए, असुरों के आतंक से मुक्ति प्रदान करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अपने निज रूप में दर्शन प्रदान करने की कृपा करें प्रभु। निवेदन स्वीकार करें, जिस प्रकार आपने हमें इन 5 असुरों से मुक्त किया है, उसी प्रकार जो भी भक्त यहाँ केदारनाथ आकर आपकी पूजा करेंगे, उन्हें भी अपने संकटों से मुक्ति प्राप्त हो। तथास्तु, तथास्तु। किंतु गणेश, देवराज ने मंदाकिनी के जिस तट पर प्रभु महादेव की आराधना की, उसका नाम केदारनाथ क्यों पड़ा? शिव जब महिष का रूप लेकर इंद्र के सामने प्रकट हुए, तब इंद्र से कहा के दार यामी, अर्थात बोलो शीघ्र बोलो, इस रूप में मैं किन किन असुरों को जल में समाप्त कर दूं। इस प्रकार शिव द्वारा इस स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा। आज के बाद जो भी भक्त मेरे यहाँ दर्शन करने के उपरांत दोनों हाथों की अंजलि के साथ 3 बार यहाँ के पावन जल का पान करेगा, वो अपने 3 कुलों के पितरों को तार देगा। क्योंकि बाएं हाथ से जलपान कर माता के पक्ष का और दाएं हाथ से पितृ पितामह, और दोनों हाथों से जलपान कर अपना उद्धार करेगा और अपनी सभी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करेगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। अद्भुत। इस प्रकार यहाँ तपस्या और प्रार्थना करने पर प्रभु ने देवराज इंद्र को ही नहीं, अपितु संपूर्ण जगत को उनके संकटों से मुक्त होने का उपाय प्रदान किया। तो ये महिमा है इस पावन तीर्थ की। हाँ देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, उस दिन के बाद मैं यहाँ प्रति दिवस प्रभु केदारनाथ की पूजा करने और यहाँ के इस जलकुंड से जलपान करने हेतु आया करता हूँ, और मैं ऐसा कलयुग के अंत तक करता रहूंगा। किंतु एक बार जब शीतकाल आया तो मुझे पूरे 4 माह तक प्रतीक्षा करनी पड़ी थी। इस जलकुंड का जल हिम जो बन चुका था, मैं अपनी पूजा अधूरी भी नहीं छोड़ सकता था। किंतु यहाँ के न्यूनतम तापमान की शीत का प्रबल प्रभाव मेरे शरीर पर पड़ रहा था, जिससे प्रसन्न होकर प्रभु ने अपने दर्शन प्रदान करने की कृपा की और मेरा उचित मार्गदर्शन भी किया। मुझे क्षमा करें प्रभु, यहाँ का जल पूर्ण रूप से हिम बन चुका है, जिस कारण मैं आपका जल अभिषेक करने में असमर्थ रहा। प्रभु मैं तो यहाँ हूँ, किंतु आपके शेष भक्त तो यहाँ आ भी नहीं पाएंगे। कृपा कर इस समस्या का कोई समाधान प्रदान करें प्रभु। ये 4 माह जब शीत का ऐसा प्रकोप रहेगा और मेरे भक्त मुझ तक नहीं पहुंच सकेंगे, तो उन्हें मेरे दर्शन प्राप्त करने के लिए हाटकेश्वर में होंगे, जहाँ ऐसा ही एक कुंड होगा और मैं केदार रूप में विराजमान रहूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इसलिए प्रभु का यह धाम यदि केदारनाथ कहलाएगा, तो हटकेश्वर दूसरे केदार के नाम से प्रतिष्ठित होगा। भ्राता केदारनाथ की कथा से कितने प्रभावित लग रहे हैं, परंतु अभी तो केदारनाथ से जुड़ी माता और पिताश्री की मुख्य कथा सुनाना शेष है।